जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं हीट चैप्टर के बारे में। ये हीट चैप्टर सबसे कन्वीनियंट, सबसे इजी चैप्टर है जो इस चैनल पे आपको मिलेगा। ये बहुत इजी चैप्टर है और इससे बहुत कुछ हमें लर्न करना है भी। तो मैं आपको कुछ इंस्टेंस एग्जांपल देता हूँ। देखिएगा, हीट हॉट, कोल्ड और नॉर्मल से होती है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। टेम्परेचर हमें फील होता है वो 28 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल टेम्परेचर माना जाता है। इस पर कोई भी ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म होता है। अब आप एक एक्सपेरिमेंट करिएगा। अपना एक हाथ गर्म पानी में डालिएगा और दूसरा हाथ ठंडे पानी में डालिएगा। ध्यान रखिएगा जो गर्म पानी हो वो 60 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ना हो कि आपका हाथ न जल जाए। आप 58-55 ऐसे रख सकते हैं कि वो गर्म लगे। फिर दोनों हाथों को डालने के बाद आप फाइनली इस कंटेनर में जिसमें नॉर्मल टेम्परेचर है उसमें अपने दोनों हाथ डाल दीजिएगा। अब जिस हाथ को आपने गर्म पानी में डाला था और जिस आपने ठंडे पानी में डाला था, जो गर्म पानी में डाला था वो इस नॉर्मल टेम्परेचर में आपको ठंडा लगेगा और जो ठंडे पानी में डाला था वो आपको इस टेम्परेचर में गर्म लगेगा। अब ये कैसे हुआ देखिएगा, ये 28 डिग्री ये 58 डिग्री था, ये 4 डिग्री सेल्सियस था। आपका एक हाथ गर्म हो गया था और एक हाथ ठंडा हो गया था इधर। तो जो गर्म हाथ था वो इससे गर्म था, मतलब कि ये इसके मुकाबले ठंडा है और ये उसके मुकाबले गर्म है, और ये इसके मुकाबले ठंडा है और ये इसके मुकाबले गर्म है। मतलब कि अगर आप ठंडे पानी में एक हाथ डालेंगे, दूसरे में गर्म डालेंगे और नॉर्मल टेम्परेचर में फिर डालेंगे तो आपको अलग अलग टेम्परेचर्स फील होंगे। ठंडे पानी में हाथ डाला, दूसरा गर्म पानी में डाला। अब मैं ये कहने की बात कह रहा हूँ कि मान लीजिएगा ये बार है ये, तो जैसे आप रूलर में मेजर करते हो तो नॉर्मल तो हम 5 सेंटीमीटर नॉर्मल ले लेते हैं, 10 सेंटीमीटर इधर ले लिए और फिर इसके बाद 1 सेंटीमीटर इधर ले लिया। अब देखिएगा ये 10 सेंटीमीटर किस से नॉर्मल से तो हाई है और ये 1 सेंटीमीटर नॉर्मल से कम है। तो मतलब कि ये इसके मुकाबले अगर इस एग्जांपल में देखेंगे तो ठंडा पानी नॉर्मल पानी के मुकाबले में ठंडा है और ये इसके मुकाबले में गर्म है। तो अगर हम इसमें हाथ डालेंगे फिर इसमें डालेंगे तो वह ठंडे की जगह गर्म लगेगा, और इसमें डालेंगे गर्म हो जाएगा हाथ, इसमें डालेंगे तो वह ठंडा लगेगा। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जब रेल में आपने कभी सफर करा होगा तो ज्यादातर समर में सफर करा होगा, कम सफर करा होगा विंटर में, क्योंकि ज्यादातर कोई विंटर में जाता नहीं है, ठंड होती है। लेकिन जब कोई समर में सफर करता है तो बिल्कुल स्मूथ चलती है ट्रेन। अब मैं बताऊं ये किस लिए। देखिएगा, इंजीनियर्स ने परफेक्ट डिजाइन देखा था। अगर वे रेल को सीधा एक ही लाइन में कर देंगे तो समर के टाइम ये इसको हीट एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन के कारण इसके पार्टिकल्स वाइब्रेट करने लगेंगे और बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे, उनमें काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी और वे लोहे को थोड़ा सा लंबा और कर देंगे। और अगर ये सीधी लाइन में होता तो ये मुड़ जाता, तो इनमें थोड़ा सा गैप दे दिया जाता है जिससे कि समर में ये एकदम अपना जुड़ जाए और विंटर में ये हल्का सा अलग हो जाता है, क्योंकि थर्मल एक्सपेंशन और थर्मल कॉन्ट्रैक्शन अलग होता है। अगर आप एक लोहे के मेटल 2 टुकड़ों को रखेंगे, उनको गर्म करेंगे, बहुत गर्म करेंगे, वे इवेंचुअली जुड़ जाएंगे। अब मैं आपको कुछ थर्मामीटर्स के बारे में बताता हूँ जो नॉर्मल कैटेगरी में आते हैं। एक डिजिटल होता है, ये हर घर में पाया जाता है। जो नॉर्मल गरीबी सीमा से ऊपर और अमीरी सीमा से नीचे, मतलब कि जो नॉर्मल घर होते हैं उनमें डिजिटल थर्मामीटर आपको आसानी से मिल जाएगा। बाकी क्लिनिकल और लैबोरेटरी अलग अलग थर्मामीटर होते हैं। एक्चुअली ये वाला लैबोरेटरी है, इसमें स्केल को हटा देता हूँ। अब देखिएगा, लैबोरेटरी थर्मामीटर में कुछ ऐसा देखिएगा, क्लिनिकल में ऐसा कुछ किंक बना है और लैबोरेटरी में ऐसा कोई कुछ किंक नहीं है।
बस उसमें मेजरिंग पॉड है, इसको आप किसी भी वस्तु में डालिएगा, ये आराम से 110 डिग्री सेल्सियस से लगभग -10 डिग्री सेल्सियस तक आपको टेम्परेचर श्योरली बता सकता है। दोबारा से समझिए, ये लेबोरेटरी थर्मामीटर बहुत हैवी यूज के लिए होता है। जैसे कि कोई केमिकल रिएक्शन, कोई एक्सपेरिमेंट करा लेबोरेटरी में, उसका टेम्परेचर नापना है तो लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज होता है। अगर हम क्लिनिकल थर्मामीटर से कुछ नापेंगे तो वो क्लिनिकल थर्मामीटर टूट सकता है, क्योंकि मरकरी उसके ट्यूब में कुछ ज्यादा ओवर एक्सपेंड हो सकती है। देखिएगा, क्लिनिकल थर्मामीटर लैबोरेटरी थर्मामीटर से बहुत छोटा होता है, और ये जो नॉर्मल डिजिटल थर्मामीटर होता है ये भी सेम होता है, बस मैंने इसको दिखाने के लिए बड़ा कर रखा है, ये भी इसके क्लिनिकल के बराबर ही होता है। तो इसमें डिग्री सेल्सियस होता है। आप जब बुखार होता है, इसको जीभ के नीचे डाला जाता है, और फिर जब ये जीभ के नीचे आता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर दे देता है, और इसको कोहनी में भी डाला जाता है, लेकिन उससे 2-3 डिग्री सेल्सियस का अंतर आ सकता है। अब मैं आपको विजुअली दिखा देता हूँ प्रैक्टिकल। ये एटम्स हैं, इसके अंदर ये कुछ एटम्स हैं, मान लीजिएगा ये पार्टिकल्स हैं। जब इनको ठंड लगती है तो ये थर्मल अट्रैक्शन करते हैं और सिकुड़ जाते हैं, जिससे कि क्योंकि इनमें काइनेटिक एनर्जी बहुत कम हो जाती है और ये सिकुड़कर एक छोटे से पीस में हो जाते हैं, तो ये लोहा और छोटा हो जाता है। और अगर हम इसको हीट देंगे तो ये काइनेटिक एनर्जी इनको मिल जाएगी और ये बहुत एक्टिव हो जाएंगे। मैं अभी आपको इसकी जगह दूसरा दिखा देता हूँ इमेज। तो इसमें ये एक्टिव हो जाएंगे क्योंकि इनको हीट मिली है। अगर मैं आपको एक नॉर्मल एग्जांपल दूं फैमिली में, तो ठंड में आप एक कमरे में कम से कम 20 लोग फिट कर सकते हैं एक नॉर्मल कमरे में, क्योंकि लोग एक से सट कर बैठते हैं, क्योंकि उनमें एनर्जी कम होती है और वे थोड़ा सा लो एनर्जी पर वर्क करते हैं, क्योंकि ज्यादातर तो बैठे ही रहते हैं लोग ठंड में। लेकिन गर्मी में ऐसे नहीं होता, बहुत दूर दूर बैठते हैं। गर्मी में तो चौकी पर सोते हैं, खाट पर, इंग्लिश में उसको कोट कहते हैं। तो ये इनमें बहुत काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, दूर दूर चले जाएंगे, और ये जो लोहा होगा ये इवेंचुअली अपनी नॉर्मल साइज से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। और चलिए रिवाइज दोबारा से करते हैं, जिससे कि आपको याद हो जाए। हमारी बॉडी ओनली उन टेम्परेचर्स को मेजर करती है जो हमारी बॉडी के करंट टेम्परेचर से आगे है, दूर है। ये कोई नॉर्मल टेम्परेचर नहीं है। अगर हमारी बॉडी से ज़्यादा हॉट है तो हम उसको हॉट काउंट कर देते हैं, मतलब कि 37 डिग्री से ज़्यादा। और अगर वो कोल्ड है, मतलब कि हमें ठंडा लग रहा है, तो हम उसको 28 डिग्री से कम काउंट करते हैं। और हमारी बॉडी ऐसे नॉर्मली किसी भी टेम्परेचर को मेजर नहीं कर सकती, कोई भी बॉडी किसी टेम्परेचर को मेजर नहीं कर सकती, इसलिए हमें कोई मीन वे चाहिए, जिसके लिए हमने बहुत सारे चीज़ें बना रखी, बहुत सारे मापक बना रखे हैं। 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, और एक होता है रोमर, और एक होता है केल्विन। रोमर और केल्विन में डिग्रीज का यूज नहीं करा जाता, इसलिए ऐसे ही लिखे होते हैं। वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।